29 जुलाई 2019 एक पूजा नाम की लड़की कोलकाता से बेंगलुरु आती है। पर बेंगलुरु आने के कुछ ही दिन बाद वो गायब हो जाती है और जब पुलिस इसकी जांच करती है मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने के बाद, तो एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। पूजा ने एक इतनी छोटी गलती की थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या थी वो गलती, आइए जानते हैं एक सिलसिलेवार तरीके से। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कोल्ड केसेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक पूजा नाम की महिला की है जो करीबन 32 वर्ष की थी और कोलकाता में ही रहती थी। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे और वो एक इवेंट मैनेजर की तरह काम किया करती थी। 29 जुलाई को पूजा एक इवेंट के ही काम से उसे बेंगलोर जाना था और वो तय शेड्यूल के हिसाब से निकल भी गई थी। कैंपाकोड़ा एयरपोर्ट पर लैंड होके पूजा ने एक ओला कैब बुक करी अपने होटल जाने के लिए। कैब से उतरते वक्त उसने ड्राइवर से ये कहा कि भैया आप मुझे 31 जुलाई को इसी होटल से वापस एयरपोर्ट छोड़ देना, और ड्राइवर भी इस बात पर मान जाता है। मिलने का समय करीब 4 बजे था क्योंकि 6 बजे की पूजा की फ्लाइट थी। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। सुबह 2 बजे पूजा अपने पति को गुड नाइट कहती है और ये कहती है कि फ्लाइट ऑन टाइम है और वो तय समय के हिसाब से कोलकाता पहुंच जाएगी। तय शेड्यूल के हिसाब से ही पूजा का पति उसका कोलकाता में इंतजार करता है, पर पूजा नहीं आती। पूजा का पति काफी देर तक इंतजार करता है, यहाँ तक कि वो एयरपोर्ट जाके पता करता है, पर पूजा ने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करी थी। वो थोड़ा घबरा जाता है और रिश्तेदारों तथा पूजा के सभी दोस्तों को फोन करके जानकारी लेने की कोशिश भी करता है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे जो कि दोनों ही सुबह से ही ऑफ आ रहे थे। इसीलिए अब उसका पति और घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। फिर अकस्मात पूजा के ही पति को पूजा का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हाय, मैं एक इमरजेंसी की वजह से हैदराबाद आ गई हूँ 2-3 दिन के लिए। मैं घर वापस आ जाऊंगी 2-3 दिन के बाद। मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम मुझे भेज दो। पूजा का पति मैसेज आते ही उसे फ़ोन करने की ट्राई करता है, लेकिन पूजा फ़ोन नहीं उठाती और कुछ देर के बाद ये मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पूजा का पति मैसेज लिखने के तरीके और पैसे की डिमांड से कुछ गड़बड़ है समझ जाता है और तुरंत ही पास के कोलकाता पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा देता है। दूसरी तरफ बेंगलोर पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में लगी होती है। दरअसल बेंगलोर के कैंपाकोड़ा एयरपोर्ट पर पुलिस को एक लाश मिलती है, एक महिला की। लाश का चेहरा बुरी तरीके से कुचला गया था और वो लाश को पहचानना बेहद मुश्किल था। पुलिस जांच पड़ताल करती है पर कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिलती जो कि एक लड़की की हो। कुछ दिन इंतजार करने के बाद पुलिस उस लाश के कपड़े, शरीर के टैटू की फोटो और कुछ एक्सेसरीज जैसे झुमके, घड़ी और बाकी सामान लेके बेहद ही सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार कर देती है। पर बेंगलोर पुलिस इसके बाद जांच बंद नहीं करती। वो उस महिला के शव पे मिले टैटू की जांच शुरू करती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता। फिर पुलिस उस महिला के शरीर पर मिले कपड़ों की जांच करवाती है। दरअसल पुलिस उस ब्रांड के आउटलेट पर जाके देश भर के बेचे गए उन कपड़ों की पूरी डिटेल्स निकलवाती है। ये काम आसान नहीं था, पर पुलिस अपनी कोशिश बंद नहीं करती। कुछ दिन बाद पता चलता है कि इसी ब्रांड के कपड़े कोलकाता में बेचे गए थे। इसके बाद बेंगलोर पुलिस कोलकाता पुलिस से कांटेक्ट करती है और पूजा डे की मिसिंग कंप्लेंट उसी दिन रजिस्टर होने की वजह से पुलिस को शक हो जाता है और 16 अगस्त को पूजा के भाई को तुरंत ही बेंगलोर आने को कह दिया जाता है। लाश का चेहरा पहचानना तो मुमकिन नहीं था, पर टैटू, कपड़े और बाकी सामान देख के पूजा का भाई ये कंफर्म कर देता है कि पूजा का ही शव था। इसके बाद पूजा का पति, पिता और सभी घर वालों को बुलाया जाता है और सभी ये कंफर्म कर देते हैं कि वो पूजा ही थी। लाश की आइडेंटिटी मैच होने के बाद बेंगलोर पुलिस जांच शुरू करती है, पर इससे पहले यहाँ कोलकाता पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आती है। दरअसल पूजा के पति ने मिसिंग पर्सन कंप्लेंट कोलकाता में लिखवाने के वक्त
ये भी बताया था कि पूजा बेंगलोर गई थी, पर कोलकाता पुलिस ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से पूजा का पता देर में चला, और वो भी बेंगलोर पुलिस की कड़ी जांच की वजह से। खैर, आइडेंटिटी तो पता चल गई थी। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि पूजा की ऐसी हालत आखिर की किसने। पूजा का ईमेल एड्रेस का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। वहां से ये पता चला कि पूजा ने 29 जुलाई को बेंगलोर एयरपोर्ट से एक ओला कैब बुक करी थी। पुलिस अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि उस दिन के बाद, यानी कि पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की कोई भी बुकिंग नहीं हुई थी। पुलिस का शक अब और भी गहरा हो जाता है और पुलिस उस ओला ड्राइवर, जिसका नाम HM नागेश था, उसकी उम्र 22 साल थी, उसका पता लगाने में लग जाती है। जब नागेश का मोबाइल नंबर ट्रेस करा जाता है तो एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है। जब पूजा के पति को पूजा के फोन से मैसेज आया था तो पूजा के मोबाइल की और नागेश के मोबाइल की लोकेशन एक ही थी। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस बहुत जल्द नागेश को पकड़ लेती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरू में नागेश ये सब मानने से इनकार कर देता है, पर थोड़ी सख्ती से पूछने के बाद वो एक एक करके सब सच उगल देता है, और जो सच सामने आता है वो बेहद ही हिला देने वाला था। दरअसल जब पूजा ने बेंगलोर एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए कैब बुक करी तो कैब में नागेश का व्यवहार पूजा को अच्छा लगता है, और वो उसी से कहती है कि तुम मुझे 31 जुलाई को सुबह 4 बजे वापस एयरपोर्ट छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त शायद मुझे कैब नहीं मिलेगी। नागेश मान जाता है, और इसके बाद नागेश के मन में बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो पूजा के साथ लूटपाट करने का प्लान बनाता है। तय शेड्यूल के हिसाब से ही नागेश पूजा को पिक कर लेता है, और सुबह के 4 बजे थे, इसीलिए पूजा कैब में ही सो जाती है और नागेश फायदा उठा के एक अलग रास्ते पे ले जाता है और फिर एक सुनसान जगह जाके गाड़ी रोक देता है। पूजा के जागते ही पूजा से चाकू दिखा के नागेश उससे पैसे और गहने मांगने लगता है, और पूजा डर के वहां से भागने लगती है और हाथापाई करने की पुरजोर कोशिश करती है। नागेश पकड़े जाने के डर से पूजा के सिर पर वार करता है, पर पूजा फिर भी भागती रहती है। इसके बाद नागेश चाकू लेके पूजा पर वार करने लगता है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से पूजा के शरीर पर करीब 22 चाकू के निशान थे। पूजा की सांसें अभी भी चल रही थी तो नागेश पूजा के सीने पर एक बड़े पत्थर से वार करता है, जिसके बाद आखिरकार पूजा दम तोड़ देती है। पकड़े जाने के डर से नागेश पूजा का सर बुरी तरह कुचल देता है और लाश को वहीं एयरपोर्ट पर फेंक के भाग जाता है, और फिर पूजा के मोबाइल से उसके पति को मैसेज करता है, पर पैसे ना मिलने की वजह से वो पूजा के मोबाइल को बेच देता है और एक दोस्त की मदद से किसी तरह मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है। नागेश को लगता है पूजा के पर्स में पैसे होंगे, पर वहां सिर्फ 500 का नोट और 2 क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। पुलिस पूजा की एक छोटी सी गलती को उसकी मौत का कारण बताती है। दरअसल पूजा ने कैब की बुकिंग कुछ पैसे बचाने के लिए ऑफ द प्लेटफॉर्म डील करी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान दे के चुकानी पड़ी, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ओला से बुक करती तो ऐसे में नागेश के पकड़े जाने के चांसेस काफ़ी हाई थे और शायद नागेश ये क्राइम करता भी नहीं। पुलिस तथा कई ऐप्स भी ऐसी ऑफ द प्लेटफॉर्म डील करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ऐसे में मदद पहुंचाना और सेफ्टी एक इशू हो जाता है, जिसकी वजह से पूजा की मौत हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी चंद पैसे बचाने के लिए अपनी सेफ्टी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, और हमेशा आप अकेले जा रहे हैं इसकी जानकारी अपने घर वालों को देनी चाहिए, और कैब का नंबर तथा जो आपका ड्राइवर है उसका नंबर हमेशा शेयर करना चाहिए, ताकि आप इस तरीके के किसी भी क्राइम से बच सके। मुझे यकीन है अगर ये कहानी आपने यहाँ तक सुनी है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अगर कुछ पार्ट आपको ख़राब भी लगा है तो भी बताएं, और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई एकदम फट से करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएं। और धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे मैं आता रहूँगा ऐसी ही कहानियाँ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।